तो हम देख रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी के जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास, उस विस्टास के टोटल प्रश्न है हमारे पास 40 प्रश्नों का पहला पेपर लिया गया है। और ये पेपर कहां से? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेसन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से आए हैं। हमारे पास टोटल लेसन है 6 और हमने क्वेश्चंस लिए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेसन के। फिर हमारा पार्ट सेकंड आएगा जिसमें 3 पार्ट हो रहेंगे और फिर एक मिक्स टेस्ट होगा। तो इसके जो 40 क्वेश्चन है तीनों पार्ट से रिलेटेड, उन 40 ही क्वेश्चंस को हम अच्छी तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आया था वो क्या था? यही था ना। देखो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, सेम वाज ए या एन। ए या एन क्यों दिया गया है कि ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, तो ए या एन। तो सेम वाज ए या एन, सेम क्या था? तो यहां देखिए सेम हिस्टोरियन था, आर्कियोलॉजिस्ट था, फिलोसोफर था या साइंटिस्ट था। तो यहां से देखे हम साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट का मतलब मनोचिकित्सक। जो सेम था वो कौन था? साइंटिस्ट था, मतलब मनोचिकित्सक था। यस याद रखेंगे। और आपने अगर इस क्वेश्चन पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल राइट होगा। कौन था? सेम ट्रेस्ट, मतलब मनोचिकित्सक था। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन था, चार्ली वाज सफरिंग फ्रॉम। जो चार्ली है वो किस चीज से सफरिंग फ्रॉम हो रहा था, किस चीज से गुजर रहा था? तो देखो चार्ली को क्या फेवर आ रहा था? फेवर मतलब बुखार, स्ट्रेस तनाव था, निमोनिया था या टाइफाइड था? क्या था चार्ली को? तो चार्ली को देखें कि चार्ली किस चीज से गुजर रहा था? स्ट्रेस से गुजर रहा था, तनाव से गुजर रहा था। कौन? चार्ली। स्टार लगा ले। और शानदार क्वेश्चन है। देखो चार्ली किस चीज से गुजर रहा था? स्ट्रेस से गुजर रहा था, तनाव। और तनाव बहुत खतरनाक होता है साहब, है ना। नेक्स्ट चले हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारे पास, चार्लीज वाइफ वाज। जो चार्ली की पत्नी थी वो कौन थी? चार्लीज वाइफ वाज, चार्ली की पत्नी, उनका नाम देखना है। कौन है? हेलेना है, ये रयाना है, लुइजा है या एलिजाबेथ है? तो देखें हम, चार्लीज वाइफ, चार्ली की पत्नी, और चार्ली की पत्नी कौन थी? लुइजा। सही सोचा आपने, बिल्कुल यस। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द स्टैम्प हैड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट। द स्टैम्प जो डाक टिकट है, स्टैम्प है, उस स्टैम्प पर जो एक चित्र था, पिक्चर था, वो किस प्रेसिडेंट का था? प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति। किस राष्ट्रपति का चित्र था? तो देखो यहां पे क्या वाशिंगटन का चित्र था, क्या कैनेडी का चित्र था, क्या जॉनसन का चित्र था या गारफील्ड का था? तो यहां देखते हैं हम किसका चित्र था। तो बहुत सारों ने आपने वाशिंगटन लगाया हुआ साहब, तुक्का लगाया हुआ है ना, कैनेडी लगाया होगा, जॉनसन लगाया होगा, किसी ने गारफील्ड लगाया होगा। तो यहां देखें और सही आंसर है आपका बिल्कुल करेक्ट, वो है डी वाला। तो डी वाला आंसर क्या है? गारफील्ड, है ना। तो गारफील्ड जो है वो आपका सही आंसर है। चित्र किसका था? किस राष्ट्रपति का चित्र था? गारफील्ड का। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नरेटर विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक द नेक्स्ट डे? हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नरेटर, जो नरेटर है वर्णन करता है, उसने कितने डॉलर विथड्रॉ ना निकाले फ्रॉम द बैंक नेक्स्ट डे, अगले दिन। अगले दिन बैंक से कितने रुपए निकाले? रुपए नहीं, सॉरी, क्या है? डॉलर है, डॉलर, अमेरिकन मुद्रा है ना। तो कितने डॉलर उसने निकाले? सबसे पहले आया है 500 डॉलर्स, 500, 600, 700 एंड 300। तो यहां सबसे करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? आपने अलग अलग, सभी बच्चों ने अलग अलग लगाए होंगे। किसी ने 500 लगाया, किसी ने 600, किसी ने 700, किसी ने 300। तो सही आपका करेक्ट जो आंसर है वो है आपके पास डी वाला, 300 डॉलर्स। कितने रुपए निकाले थे उसने? कितने डॉलर्स निकाले थे? 300 डॉलर्स निकाले थे। कहां से? बैंक से, अगले दिन। यस, तो आपका करेक्ट आंसर है डी वाला। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, हाउ मेनी डॉलर्स डिड चार्ली फ्रेंड सैम विथड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट? हाउ मेनी डॉलर, यानी कितने डॉलर, डिड चार्लीज फ्रेंड, चार्ली के मित्र, सैम यानी सैम ने, जो चार्ली का मित्र है सैम,
उस सैम ने विड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट, उसके अकाउंट से कितने रुपए निकाले? अब पहले चार्ली ने निकाले थे, लेकिन अब किसने निकाले? उसके फ्रेंड, उसके मित्र ने। और उसके मित्र ने कितने रुपए निकाले साहब? उसके मित्र ने निकाले आपके पास 800 रुपए, है ना? रुपए नहीं, $800। यस, क्योंकि हमारी यहाँ इंडियन मुद्रा क्या है? रुपीज है, इसलिए हम बार बार क्या बोलते हैं? रुपीज बोलते हैं, जबकि क्या है? डॉलर्स है। $800 निकाले किसने? चार्लीज फ्रेंड यानी चार्ली के मित्र ने। जबकि यहाँ 900 है, 600 है, 700 है, जबकि हमारे पास सही आंसर है वो कौन सा है? $800। ये किसने निकाले साहब? चार्लीज फ्रेंड सैम ने। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखो। आगे चलते हैं हमारे पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर विच चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल? ये हमारे पहले ही पार्ट के क्वेश्चन है साहब, और पार्ट का नाम भी क्या था? थर्ड लेवल, है ना? द थर्ड लेवल, तीसरा तल। तो यहां जब हम देखें व्हाट वाज द टाइटल ऑफ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर था उसका टाइटल क्या था? विच चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल, जो चार्ली को कहां मिला? थर्ड लेवल, तीसरे तल पर जो न्यूज़पेपर मिला, उस न्यूज़पेपर में क्या टाइटल था? क्या न्यूज़पेपर का टाइटल द नेशन था? न्यूज़पेपर का टाइटल द वर्ल्ड था? न्यूज़पेपर का टाइटल द टाइम्स था? और न्यूज़पेपर का टाइटल द हेराल्ड था? क्या टाइटल था? सही आंसर क्या है इसमें? और इसका सही आंसर है साहब बी वाला, द वर्ल्ड। ये न्यूज़पेपर का क्या था? टाइटल था। टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, और ये न्यूज़पेपर कहां मिला? थर्ड लेवल पर। यस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। अकॉर्डिंग टू सैम्स लेटर, मतलब सैम के पत्र के अनुसार, द पीपल वर सिंगिंग द फॉलोइंग सॉन्ग। द पीपल वर सिंगिंग, लोग गा रहे थे, द फॉलोइंग सॉन्ग, इस तरह का गीत। तो लोग हैं वो किस तरह का गीत गा रहे थे, उस गीत को आपको देखना है। और वो कौन सा गीत है साहब? देखते हैं। सबसे पहले द हैप्पी लाइफ, ये गीत था। हैप्पी लाइफ गीत गा रहे थे, या वर्ल्ड बियॉन्ड स्टार गा रहे थे, या सिंग नेली होम गा रहे थे, या फिर मिस्टेरियस लाइफ गा रहे थे। तो ऐसा कौन सा गीत है जो लोग गा रहे थे? अकॉर्डिंग टू सैम्स लेटर, सैम के पत्र के अनुसार बताना है। तो क्या मैं आंसर ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं? कंफ्यूज नहीं। सबसे अच्छा हमारा इसका आंसर है सी वाला, सिंग नेले होम, ये वाला गीत गा रहे थे। यस, याद रखना, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। सैम वाज एट द थर्ड लेवल फॉर, जो सैम था वाज था एट द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर। फॉर, तो सैम है वो तीसरे तल पर था, लेकिन कितने समय तक था? और यहां फॉर क्यों दे रखा? फॉर इसलिए दे रखा कि सब क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अनिश्चित समय, एक लंबा समय खींच रहा है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम है। अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम होता तो यहां क्या आता? सिंस आता। तो जब हम देखते हैं सेम वाज एट द थर्ड लेवल फॉर, सेम वाज न था एट द थर्ड लेवल फॉर, तीसरे तल पर। तो तीसरे तल पर क्या वह 2 मंथ तक था? क्या वह 2 डेज तक था? 2 वीक्स तक था? या फिर 2 इयर्स तक था? तो सबसे अच्छा और करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? सबसे अच्छा और करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 2 वीक्स। 2 वीक्स का मतलब 2 सप्ताह तक। तो सेम वाज एट द थर्ड लेवल फॉर 2 वीक्स। ये सबसे अच्छा और क्लियर आंसर है 2 वीक्स, 2 सप्ताह। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। The letter which Charlie received from his friend Sam was dated. The letter, वह पत्र, which Charlie received, जो चार्ली ने प्राप्त किया, from his friend Sam, अपने मित्र सैम से, was dated, उसमें क्या डेट लिखी हुई थी? उस डेट को देखना है। जुलाई 11, 1894, जुलाई 18, 1894, जुलाई 8, 1894, जुलाई 28, 1894। तो देखो सब में जुलाई 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 है, और 2-3 जगह तो 8-8-8। देखो ये 1894 तो सब में है साहब। करेक्ट आंसर हमें तलाश करना है, और करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? आपने सब ने देखो इसको देख के आप चक्कर खा गए होंगे, अरे जुलाई 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 कौन सा लगा है, किसी से गलती से गलत ऑप्शन भी लग गया होगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बी वाला,
जुलाई 1894। यस, जुलाई 1894 ये आपका करेक्ट आंसर है। कैसे? देखो यहां पे 1818 है ना, इससे इसको मिला लेना ताकि एग्जाम में भी आए तो हम कंफ्यूज ना हो। लेकिन जुलाई की तारीख है जुलाई 1894, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास इसी तरह का एक और क्वेश्चन आ रहा है। यह क्वेश्चन क्या है? What was the date on the newspaper which Charlie saw at the third level? What was the date on the newspaper? न्यूज़पेपर पर क्या तारीख लिखी हुई थी? Which जो चार्ली सा, जिसको चार्ली ने देखा, एट द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर जिस न्यूज़पेपर को देखा उसमें क्या तारीख लिखी हुई थी? अब न्यूज़पेपर की तारीख बताना, उस पर क्या तारीख लिखी हुई थी? 11 जून 1894, 11 जुलाई 1894, 11 मई 1894 और 11 अगस्त 1894। जून, जुलाई, मई और अगस्त, लेकिन 1894 पीछे है सब में, तो यहां पर कंफ्यूज ना हो, सब में 11 भी है। हमारे पास हमें बताना है कि न्यूज़पेपर में क्या डेट थी। जो डेट हमें बताना है वह डेट क्या थी? देखो न्यूज़पेपर की डेट बताना है, और न्यूज़पेपर की डेट क्या थी साहब? ये थी आपके पास 11 जून 1894। यस, और ये आपका कौन सा आंसर हुआ? करेक्ट आंसर हुआ 11 जून 1894। जो किसमें तारीख थी? न्यूज़पेपर की तारीख थी, न्यूज़पेपर में वही तारीख लिखी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आता है। चार्ली गोट ए लेटर फ्रॉम, चार्ली गोट ए लेटर, चार्ली ने पत्र प्राप्त किया। ए लेटर फ्रॉम, अब किससे पत्र प्राप्त किया उसने? क्या उसके पास हिज वाइफ, अपनी पत्नी से पत्र को प्राप्त किया उसने, हिज फ्रेंड, अपने मित्र से, हिज असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट से, या फिर ग्रैंड मदर, उसकी दादी जी से? तो चार्ली ने पत्र किससे प्राप्त किया था? याद आ रहा होगा आप लोगों को, पूरा पाठ आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो देखो चार्ली ने पत्र किससे प्राप्त किया? बी ऑप्शन करेक्ट है, हिज फ्रेंड, अपने मित्र से। चार्ली को जो पत्र मिला वो किससे मिला? अपने मित्र से मिला, इसलिए इसमें क्या करेंगे? बी ऑप्शन हम करेक्ट मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 13, द थर्ड लेवल वाज, थर्ड लेवल था ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन रियल, वास्तव में एक रेलवे प्लेटफॉर्म था क्या? बी वाला ऑप्शन है ए बस स्टैंड इन इमेजिनेशन, यानी एक काल्पनिक बस स्टैंड था क्या? कल्पना का बस स्टैंड है ना, केवल कल्पनाओं में। अगला है एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था क्या थर्ड लेवल? या फिर डी वाला ऑप्शन है एन इमेजिनरी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म, एक काल्पनिक अंडरग्राउंड भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म था क्या? यस यस, याद आया ना? यस, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और डी वाला ऑप्शन कैसे करेक्ट है? एन इमेजिनरी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म था। कौन सा? थर्ड लेवल। यस, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 था। देखो क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल? हु वाज टॉकिंग, कौन बातें कर रहे थे अबाउट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में? तो थर्ड लेवल के बारे में कौन बातें कर रहा था? हु वाज टॉकिंग, कौन बातें कर रहा था अबाउट थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में? क्या डेविड बातें कर रहा था, सैम बातें कर रहा था, जॉन बातें कर रहा था, या फिर चार्ली बातें कर रहा था? याद आया? इसमें भी वही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जिसका नाम क्या है? चार्ली। कौन बातें कर रहा था अबाउट थर्ड लेवल के बारे में? थर्ड लेवल के बारे में बातें करने वाला है चार्ली। यस, आगे बढ़ते हैं और हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द नरेटर वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ, द नरेटर वर्णन करता, वाज टॉकिंग अबाउट बातें कर रहा था, अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ, थर्ड लेवल के किस चीज के बारे में बातें कर रहा था? क्या सेंट्रल जंक्शन के बारे में बातें कर रहा था? बी ऑप्शन, क्या सेंट्रल स्टेशन के बारे में बातें कर रहा था? क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बातें कर रहा था? या फिर ग्रैंड सीक्वेंस जंक्शन के बारे में बात कर रहा था? याद आया ना? क्या ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सी वाले में क्या आंसर है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो देखो, द नरेटर वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ,
जो नरेटर हैं वो टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल के किस चीज के बारे में बातें कर रहा था, वो बातें कर रहा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में। और हमने देखो अगर किसी ने जल्दबाजी में किया होगा तो सेकंड ऑप्शन लगा दिया होगा सेंट्रल स्टेशन देखकर, लेकिन देखो इसमें थर्ड ऑप्शन में क्या हुआ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हुआ, है ना। इस तरीके से हम कभी भी एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जल्दबाजी के चक्कर में हम आगे नहीं पढ़ के ऑप्शन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो ये काम हमें करना ही नहीं है जल्दबाजी। आराम से चारों ऑप्शंस पढ़ो और आंसर दो, खूब टाइम होता है हमारे पास, डोंट वरी। चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, जो राज्य का एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, ज्योतिषी, यस, वांट द किंग, उसने चेतावनी दी किसको, द किंग, राजा को, टू रिमेन केयरफुल व्हाइल हंटिंग द, टू रिमेन केयरफुल की सावधान रहें, व्हाइल हंटिंग द, शिकार करते समय, किसका शिकार करते समय वह सावधानी बरतें, या फिर उसको चेतावनी किसका शिकार करते समय, क्या चेतावनी मिली उसको, देखो, द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वांट द किंग टू रिमेन केयरफुल व्हाइल हंटिंग द, कि किसका शिकार करते समय वह सावधान रहें, या एस्ट्रोलॉजर ने किसको चेतावनी दी, राजा को। कौन से टाइगर का, क्या फर्स्ट टाइगर का शिकार करते समय उसको सावधान रहना होगा, क्या 99 टाइगर का शिकार करते समय सावधान रहना होगा, 100 टाइगर, 100 टाइगर का शिकार करते समय उसको सावधान रहना होगा, ये मुख्य चेतावनी है। देखो अगला है ऑल द टाइगर, सभी टाइगर्स का शिकार करते समय। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास 100 टाइगर। 100 टाइगर का अगर इसको शिकार करना है तो क्या है, इसको फुल चेतावनी दे दी कि राजा को सावधान रहना पड़ेगा अगर इसको 100 टाइगर का शिकार करना है, 100 टाइगर का। यस, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल्ड टू ऑपरेट द किंग, फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल्ड, फ्रॉम वेयर कहां से, वर द डॉक्टर्स कॉल्ड, डॉक्टर्स को बुलाया गया, तो ऑपरेट द किंग, राजा का ऑपरेट करने के लिए, राजा का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर्स को कहां से बुलाया गया। तो देखो, क्या बंबई से डॉक्टर बुलाए हैं, क्या कलकत्ता से डॉक्टर को बुलाए हैं, जयपुर से बुलाए हैं, या मद्रास से बुलाए हैं। तो डॉक्टर कहां से बुलाए गए थे साहब, मद्रास से, और करेक्ट ऑप्शन है आपका इसमें डी वाला। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। वेयर वाज द 100 टाइगर केप्ट हिडन, वेयर कहां, वाज द 100 टाइगर, 100 टाइगर को केप्ट हिडन, छिपा कर रखा गया। 100 टाइगर को कहां पर छिपा कर रखा गया था, देखो इन्हें पार्क, क्या एक पार्क में रखा गया, ए ऑप्शन, नहीं गलत है। इन्हें फॉरेस्ट, क्या जंगल में रखा गया, नहीं गलत है। इन देवांस हाउस, क्या दीवान के मकान में, ये पोस्ट ऑफ एस का मतलब होता है का, की और के, दीवांस हाउस, दीवान के मकान में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, आपको लग गया होगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सी वाला। इन देवांस हाउस, दीवान के मकान में रखा गया, किसको, 100 टाइगर को केप्ट करके, हिडन करके, छिपा के कहां रखा गया। आगे देखो आप 19वां क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 years, हाउ मेनी टाइगर्स, कितने टाइगर, हैड द महाराजा किल्ड, महाराजा मार चुका था, महाराजा ने मार दिए थे, मार चुका था राजा, महाराजा, विद इन 10 years, 10 सालों में, 10 सालों में उसने कितने टाइगर्स को मार चुका था, वह कितने टाइगर मार दिए थे। क्या 80 टाइगर्स हैं, 60 हैं, 70 हैं, या 90 टाइगर्स हैं। आपने अपने अपने ऑप्शन लगाए हैं और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 3, 70 टाइगर्स। 10 years में इसने कितने टाइगर्स को कंप्लीट कर दिया था, आई मीन मार दिया था। कितने टाइगर्स हैं, 70 टाइगर्स, 70 टाइगर को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 आता है। द किंग ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन हिज 3rd बर्थडे, व्हाट वाज इट। द किंग यानी राजा, ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर हिज सन, अपने पुत्र के लिए गिफ्ट लाया। हिज 3rd बर्थडे, उसके तीसरे जन्मदिन पर राजा अपने बच्चे के तीसरे जन्मदिन पर क्या लाया, गिफ्ट लाया। व्हाट वाज इट, ये गिफ्ट क्या था। क्या एक गोल्डन एरोप्लेन थी, क्या एक सिल्वर कार थी, क्या उड़न टाइगर था, उड़न लकड़ी का टाइगर, यही है। ए ब्यूटीफुल बर्ड टॉय, क्या एक सुंदर पक्षी वाला खिलौना था ना। क्या आंसर है इसमें करेक्ट, एक उड़न
टाइगर था। वुडन टाइगर लकड़ी का टाइगर था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 21। महाराजा कुड नॉट किल द 100 टाइगर बिकॉज, महाराजा कुड नॉट किल द, नहीं मार सका, तो 100 टाइगर, 100 टाइगर को, बिकॉज क्योंकि, क्यों नहीं मार सका, देखो, ही कुड नॉट फाइंड इट, वो इसको तलाश ही नहीं कर पाया। ही मिस्ड हिज टारगेट, उसने अपना टारगेट को क्या कर दिया, मिस कर दिया। ही बिकेम इल एंड वीक, वो बीमार और कमजोर हो गया था क्या। ही लेफ्ट हंटिंग, क्या उसने शिकार करना छोड़ दिया था। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका, और सही और करेक्ट ऑप्शन है आपका बी वाला। क्यों करेक्ट है, ही मिस्ड हिज टारगेट, ही मिस्ड हिज टारगेट, क्योंकि वह अपने टारगेट को चूक गया था। यस, नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। द 100 टाइगर वाज किल्ड इन रियल लाइफ बाय, तो देखो द 100 टाइगर, 100 टाइगर वाज किल्ड, मारा गया, इन रियल लाइफ बाय, वास्तविक जीवन में या वास्तविकता में जो 100 टाइगर हैं, 100 टाइगर है, वो किसके द्वारा मारा गया, द किंग, राजा के द्वारा, देवांश के द्वारा, हंटर्स के द्वारा, या द पब्लिक्स के द्वारा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका, देखो सी वाला, हंटर्स। यस, द 100 टाइगर वाज किल्ड इन रियल लाइफ बाय, रियल लाइफ में देखो कौन आएगा आंसर, द 100 हंटर्स। यस, हंटर्स इसका करेक्ट आंसर है सी वाला। नेक्स्ट है 23। द 100 टाइगर वाज ब्रॉड फ्रॉम, जो 100 टाइगर हैं वाज ब्रॉड फ्रॉम, कहां से लाया गया। द 100 टाइगर वाज ब्रॉड फ्रॉम, 100 टाइगर कहां से लाया गया, कहां से खरीदा गया, कहां से लाया गया 100 टाइगर। देखो पहला ऑप्शन है पीपल्स पार्क मद्रास से लाया गया क्या, ए वाला, पीपल्स पार्क बम्बई से, पीपल्स पार्क जैसलमेर से, पीपल्स पार्क धनबाद से। तो देखो यहां पर पीपल्स पार्क सब जगह है, लेकिन सही वहां जगह देखना है अपने को, और कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, ए वाला, पीपल्स पार्क मद्रास से। 100 टाइगर का रिलेशन पीपल पार्क मद्रास से रिलेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ड क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस, जो राजकुमार है वो कितनी उम्र का था, व्हेन ही स्पोक द वर्ड, जब उसने शब्द बोले क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ, बिफोर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के सामने, ज्योतिषी के सामने जब उसने साफ साफ शब्द बोले ना साफ, तो कितने टाइम, कितने एज का था, उसका उम्र लिखना है। 10 वीक्स, क्या 10 सप्ताह का था। 10 डेज ओल्ड, केवल 10 दिनों का। 10 मंथ, 10 महीने का, या 10 ईयर्स, 10 साल का। तो कितने टाइम का था, देखो राजकुमार, ये राजकुमार था आपके पास, बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, और ये क्या है, 10 डेज ओल्ड, केवल 10 दिनों का था, और शब्द बोलने लग गया 10 दिनों का, और शब्द बोलना कितने बड़ी बात है साहब, 10 दिन का बच्चा राजकुमार प्रिंस, और ये क्या बोल रहा है, वर्ड बोल रहा है, 10 डेज ओल्ड। नेक्स्ट चलते हैं, आपके करेक्ट होगा ये ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25। द किंग सक्सेड इन किलिंग, अब द किंग यानी राजा, सक्सेड इन किलिंग, सफल हो गया, इन किलिंग मारने में, क्या मारने में सफल हो गया, देखो 99 टाइगर्स, 99 टाइगर्स को मारने में सफल हो गया था क्या, या फिर 100 टाइगर, 100 टाइगर को मारने में सफल हो गया, 101 टाइगर, 101 टाइगर को मारने में सफल हुआ, या नन ऑफ दिस, किसी को मारने में सफल नहीं हुआ, एक भी टाइगर को। तो कितने टाइगर्स हैं याद होगा आपको, अच्छी तरीके से देखो, क्या आंसर है इसका, ए वाला, 99 टाइगर्स को मारने में क्या हो गया, सफल हो चुका था, देखो ए नंबर का है ना, 99 टाइगर्स, 99 टाइगर को मारने में सफल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। द किंग डिसाइड टू मैरी द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट विच हैड, द किंग डिसाइडेड, राजा ने निर्णय किया, टू मैरी द प्रिंसेस, उस राजकुमारी से शादी करने का, ऑफ दैट स्टेट, जिसके राज्य में क्या होगा, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, बहुत बड़े बड़े, बहुत क्षेत्र में जंगल फैले होंगे। क्या उस राजकुमारी से शादी करेगा राजा, राजा का टारगेट क्या था, टाइगर्स को मारना। सेकंड है लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन इट फॉरेस्ट, उसके जो जंगल हैं राजकुमारी के यहाँ पर, है ना, वहां जो जंगल हैं, उन जंगल में ज्यादा से ज्यादा क्या रहना चाहिए, टाइगर रहना चाहिए, ताकि वो टाइगर्स को मारेगा।
नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर, बहुत सारे सैनिकों, या नो टाइगर्स विद इन इट्स टेरिटरी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? और करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन इट्स फॉरेस्ट। जिस राजकुमारी के यहां जंगल में बहुत सारे टाइगर हो, उसी से ये राजा क्या कर लेगा? शादी कर लेगा, क्योंकि टाइगर्स को मारेगा फिर। नेक्स्ट है बी वाले ऑप्शन के बाद 27, क्वेश्चन नंबर 27, द स्टोरी द टाइगर किंग। अब ये टाइगर किंग जो आपकी स्टोरी है इज अबाउट द किंग ऑफ, यह कहां के राजा की स्टोरी है? पहला तिलक नगरम, दूसरा राजविलासपुरम, तीसरा प्रतिबंधपुरम, या फिर चौथा आनंदपुरम। कौन सा है करेक्ट आंसर? आपके दिमाग में आ गया होगा, क्लिक कर गया होगा कि ये जो स्टोरी कहां की है? प्रतिबंधपुरम की स्टोरी है। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? सी वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो 27 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आया है 28, द टाइगर किंग बिकेम किंग एट द एज ऑफ। जो टाइगर किंग है वो कितनी उम्र में किंग बन गया था? कितनी उम्र में राजा बन गया था? क्या 25 ईयर्स में बन गया था? नेक्स्ट है 21 ईयर्स में बन गया था, 22 ईयर्स में बन गया था राजा, या 20 ईयर्स में बन गया था? तलाशें जल्दी और बताएं कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी वाला, 20 ईयर्स, 20 साल की उम्र में वो क्या बन गया? राजा बन गया। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी के बाद 29, क्वेश्चन नंबर 29, द किंग कुड फाइट विद टाइगर। द किंग राजा कुड फाइट लड़ सकता था विद टाइगर्स, यानी टाइगरों के साथ। कैसे? विद ए स्टिक ओनली, केवल एकमात्र लकड़ी से, विद गन ओनली, बंदूक से, विद आउट आर्म, बिना भुजाओं के भी, विद ए स्वॉर्ड ओनली, केवल एक तलवार से। तो किससे लड़ सकता था? विद आउट आर्म, अपनी बिना भुजाओं के भी लड़ सकता था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30, अंटार्कटिका। आ गया ना नया पार्ट? अंटार्कटिका इज एट द अर्थ। जो अंटार्कटिका है वो धरती के किस हिस्से में है? नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव में है, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव में है, इक्वेटर है बीच में है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो कहां है अंटार्कटिका? पता है? साउथ पोल में। दक्षिणी ध्रुव में कौन है? अंटार्कटिका है। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31, अंटार्कटिका डज नॉट हैव। अंटार्कटिका डज नॉट हैव, अंटार्कटिका में क्या चीज नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है क्या? बायोडाइवर्सिटी नहीं है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जैव विविधता। ये जैव विविधता, ये विविधता क्या नहीं है? अगला है एयर, हवा नहीं है, वाटर पानी नहीं है, क्या नहीं है? देखो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है जो भाई ने अभी लिखा ना, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32, अंटार्कटिका इज एन आइडियल प्लेस टू स्टडी। अंटार्कटिका एक आदर्श स्थान है। टू स्टडी, किस चीज का अध्ययन करने के लिए आदर्श स्थान है? क्या मैथमेटिक्स गणित पढ़ोगे वहां जाके? क्या ज्योग्राफी का अध्ययन करोगे? ज्योमेट्री का अध्ययन करोगे? ज्यामिति का? क्या आप एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज का? तो देखो सबसे अच्छा अंटार्कटिका कौन सा स्थान है, किस चीज का अध्ययन करने के लिए है? एनवायरमेंटल, पर्यावरण का, एंड क्लाइमेट चेंज, और जो जलवायु परिवर्तन है इसका अध्ययन सबसे आसानी से किया जा सकता है। कहां पे? अंटार्कटिका में। एक आइडियल प्लेस है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है आपका? करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। नेक्स्ट चलते हैं 33, फॉलोइंग गैस कैसेस ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? पहला है क्लोरीन है क्या? क्लोरीन, क्लोरीन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। नेक्स्ट है ओजोन गैस है क्या? ओजोन, अरे ओजोन से आपको याद आया होगा, बहुत सारों ने लगाया होगा ओजोन भी, है ना। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड भी है क्या? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो देखो ये
फॉलोइंग गैस केजेस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य उत्तरदायी जो गैस हैं वो कौन सी हैं आपके पास? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। यस, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। अंटार्कटिका स्टोर अबाउट आइस ऑफ द अर्थ टोटल आइस। अंटार्कटिका स्टोर, अंटार्कटिका है वो स्टोर करता है अबाउट आइस, लगभग कितनी बर्फ, कितने पानी को, कितनी बर्फ को इकट्ठा करता है? अर्थ टोटल, धरती के कितने परसेंट जो बर्फ है वो कहां? अंटार्कटिका में है। कितने परसेंट है? क्या 70% को, 80%, 90% या 95%? तो करेक्ट आंसर है कि टोटल, पृथ्वी की टोटल कितनी बर्फ, 90% बर्फ कहां पर है? अंटार्कटिका में है और करेक्ट ऑप्शन था आपका कौन सा? सी वाला। यस, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। द ऑथर ट्रेवल टू अमेरिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल। द ऑथर, लेखक, ट्रेवल टू अमेरिका, अमेरिका गया, ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल, किस रशियन रिसर्च वेसल से अमेरिका गया है? तो देखो कौन सा रशियन रिसर्च वेसल था, उस रशियन रिसर्च वेसल का नाम बताना है। क्या ये स्पुतनिक 2 था? क्या अकादमिक शोकलस्की था? क्या व्लादिमीर रोसस्की था? या फिर मिखेल शोलोखोव था? अब सही आंसर हमें देखना है और सही आंसर कौन सा था आपका? बी वाला, अकादमिक शोकलस्की, ये आपका करेक्ट आंसर था और करेक्ट आंसर है बी वाला। यस, नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। द फूड चेन, फूड चेन का मतलब खाद्य श्रृंखला, ऑफ द एंटायर साउदर्न ओशियन, दक्षिणी जो महासागर है वहां की खाद्य श्रृंखला इज मेंटेन्ड बाय सिंगल सेल्स, वह एक कोशिकीय जंतुओं द्वारा मेंटेन हो रही है, एक कोशिकीय जंतुओं से रिलेटेड बताना है और कहा की खाद्य श्रृंखला बताना है दक्षिणी महासागर की। तो दक्षिणी महासागर से रिलेटेड खाद्य श्रृंखला जो एक कोशिकीय जंतु से रिलेटेड बताना है आपको, बैक्टीरिया है, वायरस है और या फिर अमेबिया है। कौन सा सही आंसर है? और ये आपका करेक्ट आंसर था इसमें सी वाला। यस, तो ये देखो बहुत सारों ने, यहां भी किसी ने बैक्टीरिया लगाया होगा, किसी ने वायरस लगाया होगा, किसी ने अमेबिया लगाया होगा, देखो सबने अलग अलग लगाया होगा, लेकिन आपका करेक्ट आंसर कौन सा था? इसमें सी वाला था। आगे हमारे पास नंबर 37। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय, ये प्रोग्राम किसके द्वारा हेडेड किया गया? इस प्रोग्राम के मुखिया कौन थे? देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, एल ब्राइट थे, जॉनसन थे या जॉब ग्रीन थे? सही आंसर बताना है और इसका करेक्ट आंसर किसी ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लगाया होगा, किसी ने एल ब्राइट लगाया होगा, जॉनसन लगाया होगा, लेकिन करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? डी वाला करेक्ट आंसर है, जॉब ग्रीन थे। यस, इस प्रोग्राम के स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के हेडेड कौन थे? जॉब ग्रीन। यस, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 38। हाउ डिड द ऑथर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में पहुंचने के बाद लेखक को कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हुआ? देखो अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट सा लगा, ग्रेट रिलीफ, आराम मिला साहब बहुत ज्यादा, ग्रेट सोरो, बहुत दुख हुआ, या फिर फियर, डर लगा। अंटार्कटिका में पहुंचने के बाद क्या हुआ? रिलीफ मिला, आराम मिला और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट था आपका? बी वाला। यस, आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल जलती हुई फॉसिल फ्यूल से क्या रिलीज होती है? तो क्या रिलीज हो रही है? क्या ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ओजोन रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है या फ्लोरीन हो रही है? तो कौन सी गैस निकल रही है फॉसिल फ्यूल से? तो वो गैस है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और करेक्ट आंसर था आपके पास सी वाला। यस, आगे बढ़ते हैं हम और आगे हमारे पास क्वेश्चन है देखो नंबर 14।
विद द टीम ऑफ विच कंट्री डिड तिशानी दोशी वेंट टू अंटार्कटिका? विद द टीम ऑफ विच कंट्री, किस देश की टीम के साथ तिशानी दोशी वेंट टू अंटार्कटिका? तिशानी दोशी अंटार्कटिका में गई, किस देश की टीम के साथ? पहला ऑप्शन है आपके पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या यूएसए की टीम के साथ गई है? नेक्स्ट है इंडिया की टीम के साथ, रसिया की टीम के साथ, या कनाडा की टीम के साथ? और इसमें आपका करेक्ट आंसर था, किसी ने बड़ा देख के यूएसए लगा दिया होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है आपका सी वाला, और ये करेक्ट आंसर है रसिया। यस, ये हमारे पास 40 क्वेश्चंस थे, 40 क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 सोल्व किया। यस, आगे आपके होने वाले पेपर्स को आप देते रहे, और 9 नंबर यहां से आपके आने वाले हैं। इस बुक विस्टास बुक्स और सप्लीमेंट्री आपकी बुक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आने वाले हैं, और एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं क्वेश्चन। यस, विद बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।